न्यूयॉर्क का वॉल स्ट्रीट दुनिया के सबसे शातिर दिमागों का गढ़। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और पूरे वॉल स्ट्रीट को एक खुली चुनौती देता है। वो कहता है, तुम सब मिलकर अपना सबसे बेस्ट, सबसे महंगा और सबसे हाईटेक म्यूचुअल फंड चुन लो। मैं उसे सिर्फ एक साधारण सस्ते इंडेक्स फंड से हरा कर दिखाऊंगा। शर्त होगी पूरी $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रुपए की, और वक्त होगा पूरे 10 साल। वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स हंसने लगे। उन्होंने दुनिया के टॉप 5 फंड्स चुने, जिनमें सबसे महंगी और हार्वर्ड स्टैनफोर्ड से पढ़े फंड मैनेजर्स बैठे थे। फिर वक्त बीता, 1 साल, 5 साल, 10 साल और साल 2018 में जब इस शर्त का फाइनल रिजल्ट आया तो पूरे वॉल स्ट्रीट के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बूढ़ा आदमी यह शर्त एक तरफा जीत चुका था। उस साधारण से बिना दिमाग वाले इंडेक्स फंड ने दुनिया के उन सबसे महंगे फंड्स को धूल चटा दी थी। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, ओमाहा का जादूगर वॉरेन बफे थे। बुफे ने उस दिन दुनिया को चीख चीख कर एक बात समझाई थी कि फाइनेंस की दुनिया में महंगे फंड्स अक्सर बेकार होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे आज भारत के करोड़ों लोग इस चक्रव्यूह में फंसकर अपने खून पसीने की कमाई गंवा रहे हैं। चलिए आज इसे बिल्कुल गहराई से डिकोड करते हैं। नंबर 1, इंडेक्स फंड, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इतिहास की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत होती है हमारी पहली सीढ़ी से, मींस इंडेक्स फंड्स। अगर तुम सोच रहे हो कि इंडेक्स फंड सिर्फ सुरक्षित और सस्ते होते हैं तो तुम केवल सतह को देख रहे हो। इसके पीछे छुपा है डार्विन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इस सिद्धांत को पहली बार म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में लागू किया था जॉन सी बॉगल ने, जिन्होंने वैनगार्ड की स्थापना की थी। बॉगल का मानना था कि मार्केट को ढूंढने की कोशिश मत करो, सीधे पूरा मार्केट ही खरीद लो। एक इंडेक्स फंड का काम बहुत सिंपल है। अगर निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनीज हैं तो यह फंड चुपचाप आपके पैसे को उन्हीं 50 कंपनीज में उसी रेशो में डाल देगा, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लग रहा। इसलिए इसकी फीस यानी कि एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है, जैसे 0.1% से 0.2%। लेकिन यहाँ वो छुपा हुआ सच क्या है जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताता ही नहीं है? इसे कहते हैं इंडेक्स रीबैलेंसिंग। हर 6 महीने में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कमजोर परफॉर्म करने वाली कंपनियों को लात मारकर बाहर निकाल देता है और उभरती हुई मजबूत कंपनियों को अंदर ले आता है। खुद वॉरेन बफे अपनी वसीयत में लिख चुके हैं कि उनके जाने के बाद उनका 90% पैसा उनकी पत्नी के लिए सिर्फ एक इंडेक्स फंड में डाला जाएगा। लेकिन सुनो, जब इंडेक्स की बात आती है तो सिर्फ इंडिया का निफ्टी 50 नहीं है। ग्लोबल वेल्थ बनाने के लिए दुनिया के 4 सबसे बड़े इंडेक्स अमेरिका में बैठे हैं, S&P 500, नैस्डैक 100, डो जोन्स एंड रसल 2000। अब आम इन्वेस्टर बिना सोचे समझे किसी में भी पैसा डाल देता है, लेकिन इन चारों इंडेक्स का डीएनए एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कोई टेक जायंट्स का गढ़ है तो कोई अमेरिका की सबसे पुरानी 30 कंपनीज का। आपके पोर्टफोलियो के लिए इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, ये गहराई से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसे हमने डिकोड किया है हमारी वीडियो नंबर 7 में, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वहाँ जरूर जाना। अभी चलते हैं हमारी दूसरी सीढ़ी पर। नंबर 2, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर फंड्स, द साइलेंट लीकेज। अब चलते हैं हमारी दूसरी सीढ़ी पर, जो एक ऐसा कड़वा सच है जो आपकी जेब में एक बहुत बड़ा छेद होने से बचा सकता है। इसे कहते हैं डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। फंड वही हैं, कंपनियां वही हैं, मैनेजर भी वही है, लेकिन इनके बीच का अंतर आपको लाखों रुपये गायब कर सकता है।
भारत के सबसे बड़े रिटेल किंग और शातिर इन्वेस्टर राधाकिशन दमानी ने अरबों की कंपनी कैसे खड़ी की। उन्होंने बिजनेस से बिचौलियों को लात मार दी और सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान उठाकर ग्राहकों को सस्ता दिया। डायरेक्ट फंड्स ठीक यही बिजनेस मॉडल आपके पोर्टफोलियो में लागू करते हैं। रेगुलर फंड का मतलब है कि आप किसी एजेंट, बैंक या किसी ट्रेडिशनल ऐप के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ वो एजेंट आपको फ्री में सलाह देने का मुखौटा पहन कर आता है, लेकिन असलियत में म्यूचुअल फंड कंपनी उसे हर साल आपके ही पैसे में से 0.5% से 1.5% तक का छुपा हुआ कमीशन देती है और इसे फाइनेंस की भाषा में कहते हैं ट्रेलिंग कमीशन। जब तक आपका पैसा वहाँ रहेगा, हर साल आपका एजेंट आपके बढ़े हुए कॉर्पस पे चुपचाप कमीशन खाता रहेगा। अब जरा इस मैथ को ध्यान से समझिए। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये की SIP करते हैं और 25 साल तक करते हैं, जहां आपको 15% का एवरेज एनुअल रिटर्न मिलता है, तो डायरेक्ट फंड में आपका टोटल कॉर्पस बनेगा करीब 2.7 करोड़ रुपीस। लेकिन वही पैसा अगर आपने रेगुलर फंड में डाला होता तो सिर्फ उस 1% के मामूली दिखने वाले एजेंट कमीशन की वजह से आपका कॉर्पस बनता लगभग 2.2 करोड़ रुपीस। बिना कुछ किए, सिर्फ एक गलत बटन दबाने की वजह से आपने 50 लाख रुपये उस एजेंट की जेब में डाल दिए। इसे मैं कहती हूँ द साइलेंट लीकेज। मेहनत आपकी, रिस्क आपका, तो मुनाफा किसी और को क्यों। नंबर 3, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, द क्लोजेट इंडेक्सिंग स्कैम। बिचौलियों का खेल समझने के बाद अब बात करते हैं उस तीसरी कैटेगरी की जिसे लेकर मार्केट में सबसे ज्यादा शोर किया जाता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। अब आप कहेंगे पार्टनर, जब हम एक्टिव म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो वहाँ एक बहुत पढ़ा लिखा सूट बूट पहने फंड मैनेजर बैठा है, वो मार्केट को बीट करेगा और हमें ज़्यादा रिटर्न देगा, तो 1% फीस देने में बुराई क्या है। यहीं पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। पीटर लिंच जैसे लेजेंडरी फंड मैनेजर ने फिडेलिटी मैगलन फंड को मैनेज करते हुए 13 सालों तक लगातार 29% का सालाना रिटर्न दिया था। वो सच में एक एक्टिव मैनेजर थे जो जमीन पर जाकर, फैक्ट्रियों में जाकर रिसर्च करते थे। लेकिन आज के दौर का कड़वा सच सुनना चाहते हो? स्पीवा की लेटेस्ट रिपोर्ट्स गवाह है कि भारत में लगभग 80% से ज़्यादा एक्टिव म्यूचुअल फंड्स अपने ही बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। यानी भारी भरकम फीस लेने के बाद भी वो एक साधारण इंडेक्स फंड से पीछे रह जाते हैं। और इससे भी बड़ा स्कैम जो बड़े बड़े फंड हाउसेस आपसे छुपाते हैं, उसे वॉल स्ट्रीट पर कहा जाता है क्लोजेट इंडेक्सिंग, यानी आसान भाषा में चोरी की नकल। कई एक्टिव फंड मैनेजर्स अपनी नौकरी और फंड का साइज बचाने के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चुपचाप निफ्टी 50 के स्टॉक्स की ही नकल करके अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं, लेकिन आपसे फीस एक्टिव फंड की वसूलते हैं। आप उस डॉक्टर को मोटी फीस दे रहे हो जो आपकी बीमारी ठीक करने के बजाय सिर्फ यूट्यूब से देखकर आपको दवाइयाँ पर्चे पर लिख कर दे रहा है। नंबर 4, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, द करेंसी कुशन। जब एक्टिव फंड्स का ये सच सामने आता है तो एंट्री होती है हमारे चौथे और सबसे एडवांस टूल की, जो इंडेक्स फंड से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल देता है। इसे कहते हैं ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर रे डेलियो अपने अरबों डॉलर्स के ऑल वेदर पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा ETF के जरिए मैनेज करते हैं ताकि वो पलक झपकते ही ग्लोबल मार्केट्स में पैसा शिफ्ट कर सके। इंडेक्स फंड और ETF में फंडामेंटल कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का मकसद इंडेक्स को ट्रैक करना ही है, लेकिन फ़र्क है इनके काम करने के तरीके में। म्यूचुअल फंड्स में आप लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन ETF बिल्कुल एक नॉर्मल शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है। जैसे आप रिलायंस का शेयर सुबह खरीद कर दोपहर में बेच सकते हैं, ठीक वैसे ही आप ETF को भी सेकंड्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। पर रुकिए, ETF का असली मास्टर स्टॉक्स क्या है पता है? वो जो मैंने आपको पहले अमेरिकी इंडेक्स बताए थे ना, S&P 500 या NASDAQ 100, उनमें इंडिया में बैठे बैठे इन्वेस्ट करने का सबसे आसान रास्ता यही ETF है।
आप सीधे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर उनके ETF को बिल्कुल वैसे ही खरीद सकते हैं जैसे आप कोई नॉर्मल शेयर खरीदते हैं। और यहाँ आपको दोहरा मुनाफा मिलता है। पहला, उन टेक कंपनियों की ग्रोथ का फायदा, और दूसरा करेंसी का खेल। हिस्टोरिकली डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया हर साल 3 से 4% गिरता है। जब आप US ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो रुपया गिरने की वजह से आपको पोर्टफोलियो को वो 4% का एक्स्ट्रा करेंसी कुशन रिटर्न मिलता है। इंडिया में बैठे बैठे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बनना, इसे कहते हैं असली सुपर एडवांस इन्वेस्टिंग। तो पार्टनर, आज हमने द फंडामेंटल मैट्रिक्स के पहले 4 लेयर्स को पूरी तरह क्रैक कर दिया है। जॉन बॉगल के इंडेक्स फंड से लेके दमानी के मिडिलमैन एलिमिनेशन, पीटर लिंच की एक्टिव रिसर्च और रे डेलियो के ग्लोबल ETF तक अब तुम्हें गेम समझ आ चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद पहला काम तो ये करो कि अगर आपका कोई रेगुलर फंड चल रहा है तो उस साइलेंट लीकेज को तुरंत बंद करो। और दूसरा काम, US मार्केट के उन इंडाइसेस का असली और गहरा अंतर समझने के लिए सीधे आई बटन पे जो हमारी वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करो। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। ये तो सिर्फ वो बेसिक फंड्स थे जो आपका सिर्फ बेस बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। लेकिन क्या होगा जब मार्केट में मंदी आने वाली हो, जैसे कि कोई AI बबल? क्या कोई ऐसा फंड है जो पूरी तरह से रिस्क फ्री हो और FD से डबल रिटर्न दे? क्या कोडिंग, एल्गोरिदम और AI सच में इंसानी फंड मैनेजर्स को रिप्लेस कर रहे हैं? और वॉल स्ट्रीट का वो सीक्रेट हेज फंड क्लब क्या है जिसमें एंट्री फीस ही 20 करोड़ रुपीस से शुरू होती है? अगर उस सीक्रेट मैट्रिक्स को मिस करके अपने पोर्टफोलियो का नुकसान नहीं कराना चाहते तो अभी के अभी नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे हिट करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि वॉल स्ट्रीट इंडिया पर हम सिर्फ ज्ञान नहीं बांटते, हम आपको वेल्थ क्रिएशन का असली ब्लूप्रिंट देते हैं। मिलते हैं सीधे पार्ट 2 में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट,